फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे चैनल स्टडी लाइफ विद आदित्य सिंह पर स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सरकार के नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज हम सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक 74 करेंगे। तिथि है 27 जनवरी 2022। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे चुनावी राजनीति इस पूरे चैप्टर में, वर्कशीट में। ये चुनावी आपका राजनीति वाला चैप्टर चल रहा है। हमारी चुनाव प्रणाली क्या है इसके बारे में देखें। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद नियमित रूप से कराए जाते हैं। 5 साल बाद सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा का या विधानसभा भंग हो जाता है। आम चुनाव, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। उपचुनाव क्या होते हैं? जब किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण सिर्फ किसी एक क्षेत्र के लिए चुनाव आयोजित किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? हमारे देश में क्षेत्र विशेष पर प्रतिनिधित्व आधारित प्रणाली अपनाई जाती है। चुनाव के उद्देश्य से देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र में रहने वाले मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता यह है कि हर वोट का समान मूल्य होता है। यही कारण है कि हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग समान है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। उसके बाद देखो लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य या सांसद कहा जाता है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि को विधायक कहा जाता है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। उसके बाद पंचायत और नगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है। जो निर्वाचन क्षेत्रों की तरह प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। उसके बाद है ये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। जो कमजोर वर्ग हैं, जहाँ तक संसाधन और शिक्षा ये सब संपर्क में नहीं है, उनको दिक्कत होती है, उनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती। उसके लिए यहाँ पे क्या किया है, आरक्षित क्या की गई है, यहाँ पे देखिए आरक्षित है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए है और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, उसके बाद 1 सितंबर 2019 की स्थिति आरक्षित है। यह संख्या कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में है। कई राज्यों में ग्रामीण पंचायत और शहरी नगर पालिकाओं और निगमों स्थानीय निकायों में सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षित है। इसी तरह ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाएं उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षित है। ठीक है, तो आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए गए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका आंसर है आम चुनाव, अभी मैंने बताया, और उपचुनाव। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला प्रश्न है सांसद और विधायक में अंतर, वो भी यहाँ पे है, कर लीजिए। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिया है, क्या लोकसभा और राज्य चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण है। उसके बाद देखिए नहीं, लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, देश को चुनावी निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने के लिए संविधान ने क्या व्यवस्था की है। चौथा आंसर ये जनसंख्या के अनुसार देश को चुनावी निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया। ठीक है, तो इसी चौथे प्रश्न के साथ आपका ये वर्कशीट कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ऐसी जल्द से जल्द पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमने 100 तक का
100 तक का टास्क रखा है, इसे प्लीज़ पूरा करने में हमारी हेल्प करें अगर ऐसे ही आपको वीडियो और चाहिए तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।